हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से हमारे वीडियोस आप तक अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। एक्चुअली आर ओ का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और लास्ट डेट उसकी आने वाली है। आप लोगों ने अगर अभी तक सबमिशन नहीं करवाया है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है ये 9 नवंबर है। 9 नवंबर तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेने हैं और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र की। फ्रेंड्स देखिए, घटना चक्र का ये पॉइंटर है जिसमें आप घटना चक्र जो भी पढ़ते हैं बुक, हाँ, उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सारे चीज़ें अवेलेबल रहते हैं। लेकिन ये जो है फ्रेंड्स, ये पॉइंटर टाइप है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस में उसमें सॉल्व करते हैं ये इसमें पॉइंटर टाइप में है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार में फटाफट से पॉइंटर टाइप में देख लेते हैं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप लोग जब इस तरह से रिवीजन करेंगे ना, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या है कि वो बड़ा है, उसको आप अभी पढ़ सकते हैं, पर रिवीजन के लिए पॉइंटर टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम लोग देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, जिसमें आपका भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, कृषि, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यही आपका आर ओ में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं यहाँ से ही आपके फंस सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास से, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाषाण काल। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगामी वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल, जिसमें हम देखने वाले हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन थे ये? तो ये क्या थे? तो देखिए, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। नेक्स्ट है भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय प्राग इतिहास का जो पिता कहे जाते हैं ये है रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो युगी विभाजन है किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? थॉमसन ने। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? देखिए, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले प्राप्त हुए थे। देखिए, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान का नाम बताइए। तो आदमगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है चौपानी मांडो, काकोरिया, महादहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जैसे आप देख सकते हैं, चौपानी मांडो, काकोरिया, महादहा एवं सराय नाहर राय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा महादहा, ठीक है, और सराय नाहर राय, ये 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ से आपको हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, हड्डी से निर्मित जो आभूषण हैं वो मध्य पाषाण काल में आपको प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय और महादहा। सेम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो देखिए, ऐसा कोई भी प्रश्न आए जिसमें एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दमदमा। एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव का जो साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपका नर्मदा घाटी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। ऐसा कौन सा अनाज है जो मानव ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था? तो आपका जौ हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो देखिए कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये आपका लहुरादेव से प्राप्त हुए थे। देखिए वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, एक ही एक चैप्टर को लेकर चलेंगे। समय है आपके पास 3 मंथ का कम से कम आर के लिए। तो इन 3 मंथ में हम पूरी पॉइंटर को कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए एक चैप्टर को ही लेकर चलेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बोर ना लगे आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है औदे, बोरी, बागोर तथा लेखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। जहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे वो आपका हो जाएगा बागौर। ठीक है, बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग एवं लौह युग में से चारकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? देखिए चारकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। आमरी हो गया, मेहरगढ़, कोटडीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़। नेक्स्ट है भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरादेव तत्पश्चात मेहरगढ़ से। ठीक है, लहुरादेव सबसे पुराना है, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर फिर पूछा जाए और उसमें लहुरादेव ऑप्शन ना दिया जाए तो आप मेहरगढ़ को टिक करिएगा, क्योंकि लहुरादेव जो है ये 9000 ईसा पूर्व में इसमें प्राप्त हुआ था साक्ष्य। मेहरगढ़ आपका 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पुराना जो प्राचीनतम हो जाएगा, मतलब सर्वाधिक प्राचीन जो है ये प्राचीनतम के उसमें आएगा लहुरादेव, उसके बाद आपका मेहरगढ़। नेक्स्ट है नर्मदा टोली का उत्खनन कराया था। किसने करवाया था? तो HD सांकालिया ने ही नर्मदा टोली का उत्खनन करवाया था। नर्मदा टोली अवस्थित है आपका मध्य प्रदेश MP में। ठीक है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा एवं ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, तो ये बताना है राख का टीला जो संबंधित है वो पाषाणकालीन स्थल का नाम बताना है, नवपाषाणकालीन स्थल। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका संगनकल्लू। नेक्स्ट है भीमबेटका प्रसिद्ध है। देखिए भीमबेटका आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। भीमबेटका से ही भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अजंता, भीमबेटका, बाघ एवं अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका भीमबेटका ही आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा। ठीक है, उनका नाम बताना है तो VS वाकांकर हो जाएगा एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गैरिक मृदभांड पात्र जिसे OCP का नामकरण हुआ था कहाँ पे? हस्तिनापुर में। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे कैसे दफनाते थे? तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये लोग घर के महाराष्ट्र के जो लोग थे ये उत्तर से दक्षिण में यानी कि नॉर्थ से साउथ में इस प्रकार दफनाते थे। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यानी कि गड्ढा घर के, तो ये भी आपका बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये है क्वेश्चन जिसमें है चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए चंद्रकेतुगढ़ जो है आपका टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है जो कि आपका वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में है। गणेश्वर प्रसिद्ध है, गणेश्वर आपका ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो फ्रेंड मानव कंकाल जो है सर्वाधिक लेखैया से ही मिले हैं। नेक्स्ट है नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों में गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दी थी, किसने दी थी?
तो GR शर्मा जी ने दी थी। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है, तो संस्कृति मंत्रालय का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है आपका भोपाल में। इस प्रकार से हमारा जो पहला चैप्टर है पाषाण काल कंप्लीट हो चुका है। कल मिलते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के साथ। तब तक के लिए वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके लिए आर के लिए अभी आपके पास एटलीस्ट 90 डेज़ है, ठीक है। इससे माइनस हो सकता है थोड़ा पर प्लस नहीं। तो इस प्रकार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।